हेलो दोस्तों, आज से मैं एक टीवी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो 8 एपिसोड की है। पहला एपिसोड का नाम है यूनिट 36। एपिसोड एक बूढ़े व्यक्ति के साथ शुरू होता है जो अपने लिविंग रूम में टीवी देखते हुए डिनर कर रहा था। बाद में वो मीट के छोटे छोटे टुकड़े करता है जिसका एक हिस्सा ज़मीन पर गिरता है। उसे उठाने के लिए बूढ़ा व्यक्ति झुकता है और इसे हार्ट अटैक पड़ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर स्टोरेज रूम में यूनिट 36 की नीलामी में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, पर निक उस यूनिट को ऊंची बोली लगाकर खरीद लेता है। निक एक गुस्सैल और अड़ियल किस्म का व्यक्ति था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद निक की ज़िंदगी बदल गई थी। निक ने टॉमी से कर्ज ले रखा था। एडी कमरे में आता है जो वहाँ काम करता था। हर यूनिट में हुए प्रॉफिट में एडी को कमीशन मिलता था जो कि एडी की कमाई का दूसरा जरिया है। एडी निक को चाबी देने से पहले एक वीडियो टेप दिखाता है जिसमें शुरुआत वाला बूढ़ा व्यक्ति आता है और यूनिट 36 उस बूढ़े व्यक्ति का था। वो हर रोज़ यूनिट में आता और अजीब ढंग से कूदता फिर अंदर जाता। ये थोड़ा अजीब था। निक चाबी लेकर जाता है। फिर कमरे में एक औरत आती है जिसका नाम एमेलिया है। वो अपने यूनिट का बिल भरने आई थी जिसका 2 महीने से वो किराया नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसका यूनिट नीलाम कर दिया गया था। एडी एमेलिया को निक से बात करने के लिए कहता है क्योंकि निक ने ही उस यूनिट को ख़रीदा था। एमेलिया निक से बात करती है अपनी पर्सनल चीज़ों को यूनिट से बाहर निकालने के लिए, लेकिन निक उसे यूनिट दिखाने से मना करता है और उसे उसके यूनिट का ताला देकर चला जाता है। निक यूनिट 36 को खोलता है और उसका सामान लेकर जाता है। स्टोरेज की लाइट बंद हो जाती है जिसे निक चालू करता है। ऐसे ही स्टोरेज खाली करते हुए निक को कुछ एंटीक चीज़ें मिलती हैं और एक फ़ोटो एल्बम भी मिलता है। फिर निक को 2 चेयर और एक बड़ा सा बोर्ड मिलता है। निक उन सभी चीज़ों को गाड़ी में लोड करता है कि तभी टॉमी का आदमी निक पर हमला करता है और उसकी गाड़ी को डैमेज करता है। निक अपनी चोट पर बैंडेज लगाने के बाद एक औरत के पास जाता है जिसका नाम अगाथा है और वो एंटीक चीज़ें खरीदा करती थी। वो उस बोर्ड को देखकर कहती है ये ओजा बोर्ड से भी ख़तरनाक है और वो बोर्ड को छूकर हिडन लॉकर को खोल देती है जिसके अंदर 3 किताबें थी। वो अपने जानकार दोस्त रोलैंड को वहाँ बुलाती है। बुक को देखकर कहता है ये 3 नहीं 4 किताबें होनी चाहिए। चौथी किताब बहुत ही खास है। वो निक से कहता है तुम चौथी किताब ला कर दो, मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। निक रोलैंड को अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में रोलैंड निक को कहता है वो इस यूनिट के मालिक को जानता है। वो वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ा। उसकी एक बहन थी जिसका नाम डोडी वॉलमार था। उसने अपनी बहन के शरीर में एक शैतान को कैद किया इन किताबों की मदद से। दोनों स्टोरेज पहुंचते हैं, यूनिट 36 में आते हैं और वो चौथी किताब ढूंढते हैं। किताब तो नहीं मिलती उन्हें, लेकिन एक हिडन डोर मिलता है जिस पर ताला लगा हुआ था। निक उसे खोलता है। दोनों गलियारे में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़ने की बदबू आ रही थी और दीवारों पर क्रॉस लगे हुए थे। रोलैंड निक से कहता है कि जब हम उस कमरे में शैतान के सामने होंगे तो उसके आंखों में देखना मत और ना ही किसी चीज़ को छूना। दोनों कमरे में पहुँचते हैं जहाँ एक महिला की लाश ज़मीन पर पड़ी थी और उसके चारों ओर एक प्रोटेक्शन सर्कल बना था। ये लाश डोडी वॉलमार की थी जिसका चेहरा खोखला था और उसके अंदर कुछ हिल रहा था। वो चौथी किताब भी वहाँ थी जिसे देखकर निक उस सर्कल को तोड़कर उस किताब को लेने जाता है। सर्कल के टूटने से शैतान जाग गया था। उस लाश के शरीर से बहुत सारे टेंटिकल बाहर आते हैं। पहले वो रोलैंड को पूरा निकल लेता है जिसके बाद किताब भी खुद जल जाती है। अब निक के पीछे वो शैतान लग गया था। निक वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता। निक वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पहुँच जाता है लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था और बाहर एमेलिया खड़ी थी। निक उससे मदद मांगता है लेकिन एमेलिया दरवाज़ा नहीं खोलती। अब निक के पीछे वो शैतान था और निक मारा जाता है।